हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 का थर्ड क्वेश्चन। 10.4 का थर्ड क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूफ दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मैक्स इक्वल एंगल विद द कोड। देखो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल। पहले एक सर्कल बनाते हैं, आइए ये रहा एक सर्कल। इस सर्कल का सेंटर कुछ यहां पर होगा, ठीक है। दो इक्वल कोर्स दे रखे हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये रही और एक ये रही। इसकी नेमिंग दे देते हैं ए बी और इसे नेमिंग दे देते हैं सी डी और इस सेंटर को नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। इनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है कोर्स का, एक लाइन ज्वाइन हो रही है टू द सेंटर, सेंटर के साथ एक लाइन ज्वाइन हो रही है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, ठीक है, जो कि मैक्स इक्वल एंगल विद द कोड, जो कि कोड के साथ, ये रही कोड, ये लाइन कोड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, हमें प्रूफ करना है। अभी एंगल का हम नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं एंगल 1, इसे दे देते हैं एंगल 2। ये दोनों एंगल बराबर है, हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन का मतलब आया समझ में? तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब एक बार सोचो इसे प्रूफ कैसे करेंगे। ये भी क्वेश्चन देखो बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूफ नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये रहा और एक ये रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, इसे नाम देते हैं एम, इसे एन और इसे नाम दे देते हैं ई, ठीक है। अब लिखते हैं गिवन। हमें गिवन है अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी बराबर है सी डी के, ये हमें गिवन है। अ सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ से पहले हमने क्या करी, कंस्ट्रक्शन करिए। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करा है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ओ एम ए बी के, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ओ एन किसके, सी डी के। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के एंड ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी के, ठीक है। अब हम करते हैं प्रूफ। अब एक बार सोचो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, आखिर इन दोनों एंगल को कैसे बराबर लाएंगे। देखो ये दोनों एंगल इन दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। जब इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं भाई सीपीसीटी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। सो सिंपल। तो आइए अब आते हैं हम इन ट्रायंगल एन ओ ई एंड ट्रायंगल एन ओ ई में, एन ओ ई में ट्रायंगल एम ओ ई में ओ ई साइड बराबर है ट्रायंगल एन ओ ई की ओ ई साइड के। रीजन क्या लिखेंगे भाई, कॉमन है। रीजन क्या है, कॉमन। और इस वाले ट्रायंगल की ओ एन साइड इस वाले ट्रायंगल की ओ एन साइड के बराबर है। अब इसका कोई रीजन मुझे बताएगा कि इसका रीजन क्या होगा। इसका रीजन देखो ये होगा, एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.6। उस थ्योरम में कहा गया है इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी सर्कल की दो इक्वल कोर्स दे रखी हैं
तो वो सर्कल के सेंटर से इक्वल दूरी पर होती हैं। ये एक थ्योरम है। तो इसका रीजन लिखेंगे, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट from the center, from the center। ठीक है बच्चों। और हम कह सकते हैं कि एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ईच 90 डिग्री। एंगल ओ एम ई बराबर है एंगल ओ एम ई के। एंगल ओ एम ई बराबर है एंगल ओ एन ई के, ईच 90 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं इसी वजह से ट्रायंगल एम ओ ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल एन ओ ई के, बाय आर एच एस कांग्रेस रूल। ठीक है, बाय आर एच एस कांग्रेस रूल। सो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। और ये हमें प्रूफ करना था, तो इसे ब्रैकेट लिख देंगे और इसका रीजन लिख देंगे बाय सी पी सी टी, और एंड में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।